रात के 11 बजे की ट्रेन थी। मैं खिड़की के पास बैठा बाहर अंधेरे में खोया हुआ था। दिल भारी था, जैसे जिंदगी की सारी उलझने मेरे सीने में कैद हों। तभी मेरी नजर सामने बैठी उस लड़की पर पड़ी। सफेद ड्रेस, खुले बाल और आंखों में अजीब सी गहराई। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, इतनी रात को अकेले सफर कर रहे हो, डर नहीं लगता? मैंने हंसकर जवाब दिया, डर तो कभी कभी इंसानों से भी लगता है। और वहीं से हमारी बातें शुरू हुईं। ट्रेन दौड़ती रही और हमारी बातें गहराती चली गईं। वो ऐसे शब्द बोलती जैसे दिल के बहुत गहरे घावों से निकले हों। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम किसी को छोड़ना नहीं होता, बल्कि उसकी यादों के साथ जीना होता है। मैं चौंक कर बोला, तुम्हारी बातें ऐसे लगती हैं जैसे तुम बहुत दर्द से गुजरी हो। वो बस मुस्कुराकर बोली, शायद। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे यकीन दिला दिया कि यह मुलाकात आम नहीं है। ठीक 12 बजे ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। वो अचानक खड़ी हुई। मैं घबरा गया। इतनी रात को कहां जा रही हो? ट्रेन अभी लंबा सफर तय करेगी। वो धीमे स्वर में बोली, मेरी मंजिल यहीं है, तुम्हारी शायद आगे कहीं। मैंने जल्दी से कहा, कम से कम अपना नाम और नंबर तो दे दो। उसने हल्की मुस्कान दी और बोली, नाम जानकर तुम मुझे भूल जाओगे, यादों में रहकर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर वो भीड़ में गुम हो गई। उस रात के बाद मेरी नींदें उड़ गईं। मैं बार बार उसी स्टेशन पर जाने लगा। कभी स्टेशन मास्टर से पूछता, कभी यात्रियों से, लेकिन उसका कोई पता नहीं मिला। बस उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसकी खुशबू, वही मेरा सहारा बन गई। कई महीने बीते। एक दिन उसी स्टेशन के पास एक बूढ़े आदमी से मैंने पूछा, क्या आपने सिया नाम की लड़की को देखा है? सफेद ड्रेस में, बहुत खूबसूरत। बूढ़ा आदमी चौंक गया, कहने लगा, बेटा, सिया तो 5 साल पहले इसी स्टेशन पर ट्रेन हादसे में मरी थी। लोग आज भी कहते हैं कि उसकी आत्मा कभी कभी यहां दिखाई देती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब, मैं जिस लड़की से मिला था वो कोई और नहीं, बल्कि एक रूह थी। मैं सोचता रहा, अगर वो सपना थी तो इतना हकीकत जैसा क्यों लगा? अगर वो रूह थी तो उसने मुझे ही क्यों चुना? उसकी बातें, उसकी हंसी, उसका एहसास, सब कुछ इतना सच्चा था कि मैं उसे झूठ नहीं मान सका। 1 साल बाद, उसी रात, उसी वक्त, मैं फिर उसी ट्रेन में बैठा। दिल में सिर्फ एक उम्मीद, शायद वो फिर आए। रात 11:30 पर ट्रेन भाग रही थी और अचानक सामने वाली सीट पर वही सफेद ड्रेस वाली लड़की बैठी। वो मुस्कुराकर बोली, तुम लौट आए। मुझे पता था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कांपती आवाज में कहा, क्यों आई थी मेरी जिंदगी में? वो धीरे से बोली, शायद तुम्हें यह समझाने कि मोहब्बत शरीर से नहीं, आत्मा से होती है। उस रात हमने फिर लंबी बातें की, लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, वो फिर भीड़ में खो गई। अब मैं जानता हूं कि वो कभी मेरी नहीं हो सकती। फिर भी उसका इंतजार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन गया। आज भी, हर साल, उसी रात, उसी वक्त, मैं उसी ट्रेन में बैठता हूं, खिड़की से बाहर देखता हूं और दिल में उम्मीद करता हूं कि वो फिर से कहे, ठीक है। उस रात जब मैं ट्रेन से उतरा तो मेरे कानों में उसकी आखिरी बात गूंज रही थी, मोहब्बत आत्मा से होती है। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था कि वो बस एक रूह है। एक रात मैं उसी स्टेशन पर ठहरा और चौकीदार से पूछने लगा, क्या कभी किसी ने सिया से बात की है या मैं ही पागल हो गया हूं? चौकीदार ने कांपती आवाज में कहा, कहते हैं जो भी उसकी रूह से मिलता है वो उसके दिल का दर्द समझ पाता है। शायद उसी वजह से वो तुम्हें दिखाई दी। मेरे भीतर एक आग जल उठी। सिया का दर्द क्या था? उसे क्यों चैन नहीं मिला? मैंने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। अखबारों की कतरनों में पाया कि हादसे वाली रात सिया अपने मंगेतर का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो लड़का कभी नहीं आया। और उसी वक्त ट्रेन हादसे में सिया की मौत हो गई। शायद उसकी रूह अब भी उसी इंतजार में भटक रही थी। मेरे दिल ने कहा, अगर उसका अधूरा इंतजार पूरा कर दूं तो शायद उसे सुकून मिल जाए। अगली रात उसी ट्रेन में बैठकर मैंने धीरे से कहा, सिया,
अगर तुम्हारा इंतजार अधूरा है तो आज से मैं वही शख्स बनूंगा जिसका तुमने इंतजार किया। चाहे तुम रूह हो या हकीकत, मैं तुम्हारा हमसफर बनूंगा। ट्रेन में हल्की हवा चली और अचानक वो सामने आकर बैठी। उसकी आंखों में पहली बार नमी थी। वो बोली, तुम पागल हो, कोई रूह से मोहब्बत नहीं करता। मैंने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत जिंदा या मुर्दा नहीं देखती, बस दिल देखती है। उस रात उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन एहसास इतना गहरा कि मेरी रूह तक कांप उठी। वो बोली, अगर सच में मेरा इंतजार पूरा करना चाहते हो तो अगले साल इसी रात इस ट्रेन से उतर जाना। जहां हादसा हुआ था वहीं मेरी आत्मा बंधी है। मेरे दिल में डर भी था और मोहब्बत भी। 1 साल बाद ठीक उसी रात ट्रेन जब उस जगह से गुजरी जहां हादसा हुआ था, मैंने अपनी सीट छोड़ दी। ट्रेन रुकी नहीं थी, लेकिन मुझे लगा जैसे समय थम गया हो। मैंने आंखें बंद की और धीरे से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैंने पटरियों पर पांव रखा, अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई और वहां सिया खड़ी थी। इस बार वो पहले से भी ज्यादा हकीकत लग रही थी, जैसे जिंदा हो। उस रात जब मैं पटरियों पर उतरा और रोशनी फैली तो सिया मेरे सामने खड़ी थी। इस बार उसकी मुस्कान हल्की नहीं थी, बल्कि आंसुओं से भरी थी। वो बोली, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरा इंतजार पूरा किया। अब मैं आजाद हूं। मैं घबरा गया। नहीं सिया, तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकती। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। वो धीरे से पास आई, मेरा चेहरा अपने ठंडे हाथों में लिया और बोली, यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं भी अपने इंतजार में जीती रही। अब तुम्हें मेरे इंतजार में नहीं जीना चाहिए। मोहब्बत का मतलब किसी को पकड़ कर रखना नहीं। मोहब्बत का मतलब है उसे रूह तक महसूस करना, भले ही वो पास ना हो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कांपती आवाज में कहा, तो क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात है? सिया मुस्कुराई और उसकी आंखों में चमकते आंसू मोती जैसे गिर पड़े। नहीं, आखिरी नहीं। जब भी तुम इस ट्रेन में बैठोगे, हवा के झोंकों में, शीशे की खिड़की पर जमी नमी में और तुम्हारे दिल की धड़कनों में मैं वहीं मिलूंगी, बस दिखूंगी नहीं। इतना कहकर उसकी परछाई धीरे धीरे धुंध में घुल गई। मैं हाथ फैलाए उसे पकड़ना चाहता रहा, लेकिन वो जा चुकी। अब सालों बीत चुके हैं। लोग कहते हैं कि मैंने पागलपन पाल लिया है, पर मैं जानता हूं, हर रात 11 बजे की ट्रेन में जब मैं खिड़की से बाहर देखता हूं, मुझे उसकी हल्की मुस्कान अब भी महसूस होती है। सिया मेरी कभी नहीं हुई, लेकिन उसकी याद, उसका एहसास और उसकी रूह हमेशा मेरे साथ है। कभी कभी लगता है जिंदगी में सबसे बड़ी मोहब्बत वही होती है जो कभी पूरी नहीं होती।